ये गुरूर तकब्बर था। 3 दिन पहले तक पाकिस्तान की तमाम तर एस्टैब्लिशमेंट और उसके साथ साथ मुक़्तदरा कुव्वतें और उसके साथ साथ हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती थी पीटीआई, हमने बंदोबस्त कर लिया है। इतना बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आया, बल्ले का निशान। अब तो ये ढूंढते फिरेंगे कि उनके उम्मीदवार कौन है। 15 सीटें ज़्यादा से हर तो चारों चीफ सेक्रेटरीज की रिपोर्टें थी कि 15 सीटें। यही वजह है कि उनका खुल खेलने दो। इनके पोलिंग एजेंट नहीं जाएंगे, इनके बैनर्स नहीं होंगे, इनके चेयरमैन की तस्वीरें नहीं होंगी। ठीक है, जाने दो। कितना ये आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान के गुज़श्ता 12 इलेक्शंस में एक दफा भी ऐसा नहीं हो सका। पीपल पार्टी से तलवार दी थी, उसको तीर निशाना दिया गया था। पार्टी मौजूद थी, नून लीग के साथ साइकिल लिया था, शेर मौजूद था उसके पास, पार्टी मौजूद थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी की पूरी पार्टी को लिस्ट से खारिज कर दिया है और आज़ाद इनकार रखा जाए ताकि हम उसको खरीद सकें। इस मंडी को लगे हुए 4 दिन हो गए हैं। एक आदमी, और उसकी भी सूरत हाल यह है कि वो मशकूक किस्म की सूरत हाल है। इन लोगों ने सोचा था कि शाम, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुए तो इनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। और बेवकूफ़ी तो थी इसलिए कि प्लानर्स बेवकूफ़ थे। प्लानर्स ने कभी ये देखा ही नहीं था। प्लानर को ये एहसास ही नहीं था ये कौम कितनी जाग चुकी हुई है। प्लानर्स को जब एहसास हुआ कि हो ये तो 6, 7, 8 बजे तक ये तो बदल जाएगी सूरत हाल, अब उन्होंने कहा कि ठीक, अब बदलो। फ़ोन शुरू हुए। और कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग कि लोगों ने रिटर्निंग अफसर ने अपने सामने गिनती करते हुए उम्मीदवारों को कहा मुझे ये धमकी आ रही है। जिसने इनकार किया उसका हाल डेरा गाजी खान के उस एसपी की तरह कर दिया गया। क्या ये लोग विटनेस नहीं करते हैं? क्या आप समझते हो कि ये सिर्फ चंद लोगों के सामने ये हरकत करते हो आप? जिसको फोन आया था उसने जहां जिस जगह पे था, खा वो आपके मातहत था, खा उसके मातहत था, उसने लोगों को बताया, अपने दोस्तों को बताया। खबर यूं फैली कि कौन हमें फोन कर रहा है, उनको ये भी अंदाजा हो गया था। और फिर आपने उस रिजल्ट को बदलने की कोशिश। ये फॉर्म 45 लोगों के पास था जो बेसिक डॉक्यूमेंट थी। आप उस फॉर्म 45 जो है उसको आपने छोड़ दिया। आप क्योंकि हर बात तक किसी ने कानून पढ़ा हो तो तब है ना, किसी ने इल्म हासिल किया हो तो तब है ना। अपनी बुनियादी मालूमात की बुनियाद पर आपने ये समझा कि हम दबा देंगे। अब मैं आता हूँ, क्या आप इस सूरत हाल में इस जागी हुई कौम को दबा सकते हैं? हर किस नहीं दबा सकते। मैंने आज से सिर्फ 4 दिन पहले, इलेक्शन से 1 दिन पहले वीडियो करते हुए और कॉलम लिखते हुए, और उससे पहले कम से कम 15 वीडियोस की थी कि जिस वक्त इस मुल्क के अंदर जिस दिन इलेक्शन होंगे तो ये मुल्क के अंदर दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकेगी। और अगर आपने ये मैंडेट चोरी करने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की, अव्वल तो मैंडेट चोरी करना ही बहुत मुश्किल बन गया हुआ है। जो बंदा भी इन अवाम के वोटों के ख़िलाफ़ किसी और तरफ जाएगा वो एक ऐसी पब्लिक रेथ, एक ऐसी पब्लिक की नफ़रत को फेस करेगा कि अपने शायद खर्च पसंद ना करें। आप सोच सकते हैं कि इन बड़े बड़े पुरोतों के बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से नाराज़ हुए हैं। हक यही होता है कि घर के अंदर उसका साथ देने वाला अपने बाप से नाराज़ हो जाता है, अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है, अपने भाई से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो हक पे होता है और समझता है हक पे। पाकिस्तान की कौम ने 75 साल बाद पहली दफ़ा हक की बुनियाद के ऊपर फ़र्क करना सीख लिया। ये वही सूरत हाल है जो आज से 75 साल पहले 1947 में हुई थी। मैंने कहा था मैं अर्जुन दास बुगटी हूँ, उसने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन बुगटी हूँ, इसने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूँ, उसने कहा था मैं अर्जुन दास चीमा हूँ। हम सब ने कहा दिया था कि क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता इसलिए हमारा भाई नहीं है। आज ये तफरीक इस बुनियाद पर हुई है कि ये शख्स झूठ के साथ खड़ा है, ये शख्स मुलम्माकारी के साथ खड़ा है, इसलिए हमारा साथी नहीं है। सिर्फ कलमा तय्यबा पढ़ने से पाकिस्तान जब बना था तो फ़र्क पैदा हुआ था। आज झूठ, मुनाफिकत और उसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर जबर से कब्जे के खिलाफ खड़ा होना जाए उसकी सूरत हाल पैदा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे करबला के मैदान के अंदर
सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन ने दोनों तरफ कलमा गो लोग थे, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, जालिम के साथ जिंदा रहना बजाय खुद एक जुल्म है। आज अपना चेहरा दिखा दे, उस कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बात याद रखो, ये चंद गिनती के खरीदे हुए दानश्वरों और ख़रीदे हुए मीडिया एंकरों और ख़रीदे हुए कालम निगारों, जिनको 25-50 लाख तनख्वाहें दे के मालकाने मीडिया के ज़रिए तुम लोगों ने अपने घेरे में लिया हुआ है, इनकी गुफ्तगू पाकिस्तानी कौम को नहीं बदल सकती।